अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू कि जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने जूम क्लासेस पर डिफरेंशिएशन शुरू की थी। तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर पहुंचे थे और मैंने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताया था, जिसमें मैंने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बताई थी कि किस तरह से हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 5.5 ऑफ दिस चैप्टर इज़ टोटली बेस्ड ऑन द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करते हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की है वो मैंने आपको बताई है। तो आज हम डिस्कस करते हैं अब कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन हमारा है इस तरह से, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू cos of x, cos of x, cos of 2x, cos of 3x, cos of 3x। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज करेंगे, मानकर चलो ये है इस तरह से cos of x, cos of 2x, इंस्टेड मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर ये है तो मैं इसको यहाँ पर रखूंगा पावर में cos of 3x। मानकर चलो कि ये मल्टीपल में नहीं है, ये पावर में है, यानी अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू cos of x, cos of 2x इंटू cos of 3x। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो जब मैं लॉग लूंगा ऑन बोथ द साइड्स, तब तो बच्चों मैंने आपको सबसे पहला स्टेप सिखाया था कि हम करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो जब हम लॉग लेंगे दोनों साइड से, हम लिखेंगे y log of y, log of y is equal to log of cos of x, log of cos of x plus log of cos of 2x, cos of 2x पावर में क्या आ जाएगा बच्चों, cos of 3x, cos of 3x। तो ये हमारा प्रोसीजर था। तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए या आप देख सकते हो, तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब तो हम लिखेंगे अब log of y इज इक्वल टू log of cos x प्लस ये cos of 3x नीचे आ जाएगा जो पावर में है, ये cos of 3x जो है वो नीचे आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर प्लस cos of 3x प्लस cos of 3x log of cos of 2x, cos of 2x। अब तो ये सॉल्व होना ही है, क्योंकि अब आपको क्या करना है, सीधा डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। आई होप कि अब आप यहां से इसको करोगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा, जैसे क्वेश्चन हमारे पास था y इज इक्वल टू cos of x, cos of 2x, पावर में cos of 3x। फिर हमने क्या लेना है, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो मैंने लॉग लिया दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी। फिर यहाँ पर लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टी है वो लगाई, और ये मेरे पास आ गया log of y, log of y इक्वल टू log of cos x प्लस cos of 3x, वो नीचे आ जाएगा log of cos of 2x। और ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया है कि ये नीचे किस तरह से आता है और इसके पीछे फिलॉसफी क्या है। अब आपको सीधा करना है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर जब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट x करोगे, log of y की डिफरेंशिएशन लिखोगे, log of cos x की डिफरेंशिएशन लिखोगे, cos of 3x log of cos of 2x, ये क्या है, uv, वो यहाँ पर uv रूल लगेगा। तो ये सारे रूल्स मैंने आपको समझाए। तो ये बेटा हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.5 का है ये। तो हम सबसे पहले इस अंडर रूट के जगह ये लिख सकते हैं इसको, y इज इक्वल टू x माइनस 1, यानी अगर इस अंडर रूट को मैं हटाऊंगा, अगर इस अंडर रूट को मैं हटाऊंगा यहाँ से,
अंडर रूट अगर मैं बेटा हटाऊंगा तो इस अंडर रूट के जगह में क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट के जगह में लिख सकता हूँ रेज्ड पावर 1/2। ठीक है यहाँ तक। तो ये पहला स्टेप हमारा है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो जब हम लॉग लेंगे दोनों साइड से तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ y इक्वल टू ये 1/2 बेटा क्या आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 1/2। तो फिर मैं क्या लूंगा, लॉग लूंगा, लॉग ऑफ ये सारी फंक्शन लूंगा। ये फंक्शन क्या है मेरे पास, x-1 x-2 डिवाइड बाय x-3 x-4 x-5। ये मेरे पास ये फंक्शन हो गई। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको मुझे सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है इसको। तो जब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा बेटा तो क्या लिखूंगा मैं इसको, log ऑफ y को एज सच log ऑफ y ही लिखूंगा, log ऑफ y ही लिखूंगा इक्वल टू 1/2। मैंने आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पहले बताई है जूम क्लास पर, तो ये वो प्रॉपर्टी में यहाँ पर लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, log मैंने अंदर लिया log ऑफ x-1 प्लस log ऑफ x-2 प्लस log ऑफ x-2। तो x-3 डिनोमिनेटर में है तो मेरे पास आ जाएगा माइनस टाइम्स log ऑफ x-3 माइनस टाइम्स log ऑफ x-4 माइनस टाइम्स log ऑफ x-5। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। देखो क्या किया मैंने, इस log को मैंने अंदर लिया तो ये आया मेरे पास log ऑफ x-1 log ऑफ x-2, लेकिन इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। फिर ये डिनोमिनेटर में है log ऑफ x-3, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स log ऑफ x-3 माइनस टाइम्स log ऑफ x-4 माइनस टाइम्स log ऑफ x-5। अब क्या करेंगे बेटा, हम इसकी डिफरेंशिएशन, क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इस चीज को मैं हटाता हूं अब, तो सिर्फ मैं नीचे वाला स्टेप रखता हूं क्योंकि ये मुझे जरूरत है यहाँ पर। तो अब मैं बेटा क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन। तो जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो आप देखो ये जो log ऑफ y है ना, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 डिवाइड बाई y। आई एम डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट x, तो वो स्टेप आप खुद ही लिखना, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट x। तो log ऑफ y की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई y dy बाई dx। ये चीज आपको समझाया था कि dy बाई dx क्यों साथ में आ जाता है, इक्वल टू ये 1/2 बाहर ही रहेगा। ठीक है, log ऑफ x-1 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन, 1 डिवाइड बाई x, क्योंकि log ऑफ x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 1 डिवाइड बाई x। तो log ऑफ x-1 की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, 1 डिवाइड बाई x, और यहाँ पर इसका x क्या है, x-1। ठीक है, प्लस log ऑफ x-2 की डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाई x-2। इसी तरह से -1 डिवाइड बाई x-3 -1 डिवाइड बाई x-3, फिर हो जाएगा -1 डिवाइड बाई x-4, फिर हो जाएगा -1 डिवाइड बाई x-5। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें इतना ज्यादा नहीं करना है, हमें सिर्फ dy बाई dx निकालना है, वो हम अभी निकालेंगे। लेकिन इसमें आप एलसीएम वेलसीएम नहीं लेना है, ज्यादा सिंपलीफाई इसको नहीं करना है आपको, कोई न्यूमेरिक वैल्यू आपको नहीं चाहिए। तो अब क्या चाहिए आपको, dy बाई dx। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं dy बाई dx, मैंने यहाँ लिखा dy बाई dx। अब आप इतना आप समझ सकते हो हमें चाहिए क्या, dy बाई dx, और वो मैंने यहाँ लिखा। लेकिन ये 1/y जो है इसको मैं इस साइड ट्रांसफर कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस y को ट्रांसफर करूंगा इस साइड। तो यहाँ पर लूंगा y इंटू 1/2, और ये सारा, ठीक है, 1 डिवाइड बाई x-1 प्लस 1 डिवाइड बाई x-2
-1 डिवाइड बाई x -3 -1 डिवाइड बाई x -4 -1 डिवाइड बाई x -5। बेटा ये आपका आंसर हो गया। लेकिन मैंने एक चीज यहां पर नहीं की, इस y की वैल्यू मैंने नहीं दी, और इस y की वैल्यू आप खुद दोगे क्योंकि वो पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है कि y किसके बराबर है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और रफ पर आप इसको साथ साथ ही लिखो। तो अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज्ड पावर cos ऑफ x। देखो फिर से आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करनी है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स। तो ये आ जाएगा log ऑफ y, क्या आ जाएगा, log ऑफ y इक्वल टू cos ऑफ x, नीचे आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा cos ऑफ x, फिर क्या लिखूंगा मैं, log, और ये log ऑफ x। ठीक है, अब देखो बेटा इसकी डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा हमारा 1/y dy बाई dx, 1/y dy बाई dx, 1/y dy बाई dx। तो इक्वल टू ये आ गया uv के फॉर्म में आ गया। तो आपको uv का मैंने डिफरेंशिएशन बताया था किस तरह से करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ x, log ऑफ x। फिर क्या आ जाएगा बेटा, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस cos ऑफ x, और इस log ऑफ x की डिफरेंशिएशन। cos ऑफ x तो एज सच लिखूंगा मैं, क्योंकि ये क्या है, uv। तो uv की डिफरेंशिएशन क्या होती है, uv की, वो आपको मैंने बताया था uv की डिफरेंशिएशन। तो आप वो रूल लगा दो यहाँ पर। तो uv के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ x की डिफरेंशिएशन sin ऑफ x यानी u डैश v, प्लस v यानी v एज सच आ जाएगा cos ऑफ x, इनटू क्या हो जाएगा इसका v डैश, इनटू हो जाएगा v डैश यानी log ऑफ x की डिफरेंशिएशन। तो वो क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पर वो आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइड बाई log ऑफ x, 1 डिवाइड बाई log ऑफ x, और log ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, log ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 डिवाइड बाई x। तो वो x यहाँ पर आ जाएगा, वो x यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन की मैंने, ये log ऑफ x, तो ये मेरे पास आ जाएगा एज सिंपल cos ऑफ x, तो सिंपल cos ऑफ x ही रहेगा। log ऑफ x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 डिवाइड बाई log ऑफ x, और log ऑफ x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी फिर क्या, x। तो आई होप कि इट्स क्लियर। तो यहाँ पर अब हमें निकालना क्या होता है, dy बाई dx। तो dy बाई dx को मैं यहाँ ही लिखूंगा dy बाई dx, इसको मैं एज सच लिखूंगा, और इस y को ट्रांसफर करूंगा इधर। तो इधर हमारे पास जो है वो आपका आंसर आ जाएगा sin ऑफ x log ऑफ x प्लस cos ऑफ x डिवाइड बाय x log ऑफ x। तो इस y की आप बेटा क्या दोगे वैल्यू, और y किसके बराबर है, y आपका बराबर log ऑफ x रेज्ड पावर cos ऑफ x, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस y का वैल्यू मैंने दिया यहाँ पर log ऑफ x cos ऑफ x, और ये फंक्शन आप सारा यहाँ पर लिखोगे तो ये आपके पास आ गया dy बाई dx। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है ये। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो आप ये वीडियो सारा देखो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब देखो बेटा, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है y इक्वल x पावर x माइनस 2 पावर साइन ऑफ x। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप इस फंक्शन को u ट्रीट करोगे और इस फंक्शन को v ट्रीट करोगे, मानकर चलो, तो हमारे पास जो y आ जाएगा वो किसके बराबर है, फिर u माइनस v। और हमें क्या चाहिए, हमें तो y चाहिए नहीं, हमें चाहिए y डैश यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y। और डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या आ जाएगी, u की डिफरेंशिएशन यानी u डैश, और v की डिफरेंशिएशन यानी v डैश, यानी हमें चाहिए y डैश, और y डैश होगा किसके बराबर, u डैश माइनस v डैश।
और जब आप इस तरह से करोगे तो सबसे पहले आप किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे? आप करोगे u का, और u आपको किसके बराबर है? x पावर x। और हम लॉगरिथमिक, यहाँ पर फंक्शन का पावर फंक्शन है तो क्या लगेगा? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो ये आ जाएगा log ऑफ u इक्वल टू x log ऑफ x। अब देखो इधर, देखो आप, ये आ जाएगा आपके पास log ऑफ u इक्वल टू x log ऑफ x। तो बेटा log ऑफ u इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई u du बाई dx। और इस x log ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? x log ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? x log ऑफ x की डिफरेंशिएशन x log ऑफ x। देखो भाई साहब, इसमें क्या करना है आपको? x log ऑफ x की जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये u है, ये क्या है? v है। तो u तो ऐसा ही, u की डिफरेंशिएशन करो x आ जाएगा, और v ऐसे ही रहना है, यानी log ऑफ x प्लस v डैश u v डैश क्या है यहाँ पर? log ऑफ x, यानी 1 डिवाइड बाई x, और ये x ऐसे ही रहेगा x। तो ये x के साथ ये x गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा? log ऑफ x प्लस 1, यानी 1 du बाई dx बचा हमारा log ऑफ x प्लस 1 और ये 1 बाई यू यहाँ पर डिवाइड में था u, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीपल, u इधर आ जाएगा, और इस u की मैं यहाँ पर वैल्यू दूंगा। u किसके बराबर है? x पावर x। और du बाई dx ये क्या होगा असल में? ये तो u डैश होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप जो इसका है, अगला स्टेप बेटा इस क्वेश्चन में है हमारा कि v डैश निकालना है हमें, और हमें पता है v किसके बराबर है? ट्वाइस साइन ऑफ x, टू पावर साइन ऑफ x। अब देखो करना क्या है, करना आपको अभी भी इस क्वेश्चन में फिलहाल कुछ भी नहीं है। आपके पास जो v है वो है माइनस टाइम्स 2 पावर साइन ऑफ x। तो आप क्या करोगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो ये आ जाएगा log ऑफ v इक्वल टू, तो साइन ऑफ x नीचे आ जाएगा, तो साइन ऑफ x log ऑफ माइनस 2। तो इसके बाद इसकी डिफरेंशिएशन करो, तो वो क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई v dv बाई dx इक्वल टू साइन ऑफ x log ऑफ -2। इसका डिफरेंशिएशन करो आप, ये फिर से u v के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ x log ऑफ 2। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। तो dv बाई dx किसके बराबर आना है यहाँ पर? ये आ जाएगा v इधर ट्रांसफर माइनस टाइम्स कॉस ऑफ x log ऑफ 2 माइनस टाइम्स कॉस ऑफ x log ऑफ 2। वैसे log ऑफ 2 कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू मैं अभी आपको बताऊंगा। और इस v की वैल्यू दे दो। अब v की वैल्यू क्या है? वो है माइनस टाइम्स 2 पावर माइनस टाइम्स ट्वाइस साइन ऑफ x, और ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम लिखेंगे 2 रेज्ड पावर साइन ऑफ x, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ x log ऑफ 2। ये आपका आ गया dv बाई dx, और ये किसके बराबर था? v डैश के बराबर। अब आपके पास v डैश भी है, u डैश भी, और आपको क्या चाहिए था? y डैश, यानी डिफरेंशिएशन आपको चाहिए था इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन। y की डिफरेंशिएशन मैंने बोला था y डैश है, तो वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ y डैश। वही y डैश मैंने यहाँ पर लिखा y डैश, तो u डैश माइनस v डैश के बराबर था, और u डैश किसके बराबर था? x पावर x log ऑफ x प्लस 1। और अब यहाँ पर बेटा क्या है? y डैश इज इक्वल टू u डैश माइनस v डैश, और इस चीज को यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस टाइम्स, और ये माइनस है तो वो माइनस हमने पहले ही कंसीडर किया है, तो हम इसको प्लस करेंगे। फिर यहाँ पर प्लस ट्वाइस
2 रेज्ड पावर साइन ऑफ x कॉस ऑफ x लॉग ऑफ 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने यहाँ पर प्लस क्यों लिया माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये माइनस यहाँ पर लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने यहाँ पर log ऑफ -2 लिया है। तो अगर मैं यानी अगर मैंने यहाँ पर माइनस लिया है तो मैं इस y डैश को यहाँ पर फिर मान सकता हूँ y डैश इज इक्वल टू u डैश प्लस v डैश, ऐसा मैं मान सकता हूँ ऐसा, क्योंकि ये मैंने माइनस पहले ही वहां पर लिया है इसलिए मैंने ये यहाँ पर प्लस लिया है। ठीक है, लास्ट में जो आपका स्टेप है इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिया। आई होप कि आपको ये सारा क्लियर है। तो इंशाल्लाह ताला कि आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम पर या फेसबुक पर कमेंट्स में ज़रूर बताओगे कि कहीं पर अगर कोई डाउट रहा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं पैरामेट्रिक फंक्शंस जो कि एक्सरसाइज 5.6 का इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको दे दूंगा, या ऐसे यूट्यूब पर या जूम लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।